ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये नमस्ते। इस वक्त अप्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका में ट्रंप का डंडा कड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। जिन मुल्कों से लोगों ने अमेरिका में अवैध घुसपैठ की, उन्हें चुन चुनकर उठाया जा रहा है और वापस उनके देश भेजने की कवायद शुरू हो गई है। हैरत की बात यही है कि जो मानवाधिकार संगठन और उनके मायती देश से शरणार्थियों और अप्रवासियों के मुद्दे पर अलग फाड़ते थे, उनकी चूं तक नहीं निकल रही है। अगर यही फैसला अमेरिका की बजाय किसी और देश ने लिया होता तो अब तक चारों तरफ हाय तौबा मच चुकी होती। पर मजाल है कि आज कोई एक शब्द तक बोल सके। अवैध अप्रवासियों की समस्या केवल अमेरिका की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इस संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें भारत की गिनती भी होती है, जहां भारी संख्या में ऐसा कचरा जमा है जिसने देश को बदबू से प्रदूषित करके रखा हुआ है। आंकड़े इतने खौफनाक हैं जो किसी का भी कलेजा कपा सकते हैं। मगर भारत के घसियारे नेताओं की वोट बैंक की पॉलिटिक्स और उनकी निजी महत्वाकांक्षा के चलते यह गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के भीतर बांग्लादेशी कचरे ने घुसपैठ नहीं की, बल्कि म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान की गंदगी भी यहां जमा हो चुकी है। यानी जिसे देखो वही थूथन उठाकर भारत में प्रवेश कर गया। इन लोगों के लिए यहां बसना इसलिए भी सुविधाजनक हुआ क्योंकि देश में मस्खरे नेताओं ने इनकी मदद की और उनके राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट तक खुलवाने में जमकर सहयोग किया, जिसके एवज में इन लोगों के वोट एक वोट बैंक बन गया। इन अवैध घुसपैठियों से भारत के लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, यह भी आगे जानेंगे। पर पहले यह जान लीजिए कि अवैध अप्रवासी उस विदेशी व्यक्ति को कहते हैं जो या तो बिना समुचित दस्तावेज के भारत में घुसा या जिसके पास पहले से वैध दस्तावेज थी, किंतु वह निर्धारित अवधि से अधिक भारत में रुक गया। ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण या प्राकृतिककरण के द्वारा भारत का नागरिक बनने की पात्रता नहीं है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स ने वह सब कराया जिसका खामियाजा इसी देश की मिट्टी से पैदा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अवैध घुसपैठियों के लिए भारत एक लोकप्रिय मंजिल रहा है। 2020 तक यहां लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा विदेशी घुसपैठिए थे। इनमें से 89% पड़ोसी देशों से आए हैं, जिनमें बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक 3,84,826 लोग बांग्लादेश से आए थे। पर माना जाता है कि साल 1971 के बाद करोड़ों बांग्लादेशी भारत की पहचान हासिल कर चुके हैं और अब उन्हें ढूंढ पाना या उनको वापस बांग्लादेश भेजना असंभव सा कार्य है। इन लोगों ने भारत के रोजगार, कृषि, नौकरियां, सरकारी सुविधाओं पर डाका मार लिया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत के 4 राज्य मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की आबादी भी मिला दे तो भारत में घुसपैठियों की संख्या इनसे भी ज्यादा है। यानी जितनी इन राज्यों की जनसंख्या नहीं है, उससे दोगुने तो यहां अवैध घुसपैठिया देश को खा रहे हैं। जानकर ताज्जुब होगा कि इन घुसपैठियों में सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है, जो अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से भारत में आए हैं। यानी यह एक ऐसा इस्लामिक बम है जो भारत की बुनियाद में छेद कर रहा है, वह भी तब जबकि देश पहले से ही मुल्ला कट्टरपंथियों और मुसलमान आतंकवादियों के निशाने पर है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां घुसपैठ करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी इनकी तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन राज्यों में ऐसे बिचौलियों की भरमार है जो बांग्लादेशियों, खासकर सभी मुल्कों से आए मुसलमानों को भारत में अवैध तरीके से बसाने और उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जहां पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल्य जिले मालदा, दिनेशपुर, छपली, नवबादगंज, मुर्शिदाबाद और 24 परगना से घुसपैठ होती है, वहीं कुछ अवैध अप्रवासी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ कठिन पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों से गुप्त और छुपकर भारत में घुसाते हैं। इसके अलावा नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान से लगातार सीमा पर कई लूप होल मौजूद है, जिनका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जाता है।
इस समय म्यांमार की ओर से भी बहुत अधिक लोगों की घुसपैठ हो रही है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्ता पलट होने के बाद भारत में घुसपैठ करने वालों की संख्या में अचानक तेजी आई है, जो लगातार जारी है। भारत में यह संख्या 50,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 4 साल में इनमें से परिवार के बढ़ते क्रम में यह तादाद 1.5 लाख के पार हो चुकी है। यानी एक छोटा सा कस्बा भारत में म्यांमार से घुसे रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों से बसाया जा सकता है। यह आंकड़ा सिर्फ 4 साल का है, जबकि भारत में घुसपैठियों की यह समस्या पिछले 70-75 सालों से चल रही है। असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी बदल गई है। कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जहां 1951 में 12% मुस्लिम थे, अब 40% तक पहुंच चुके हैं। यह बदलाव अवैध घुसपैठ के कारण इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। असम के कुल 33 जिलों में से 9 जिलों में इस वक्त मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक पहुंच गई है। ये जिले बारपेटा, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, बोगई गांव, धुबरी, लकांडी और गोलपरावतोर है। इन 9 जिलों के अलावा कामरूम, कहार और जलवाड़ी में भी मुसलमानों की आबादी करीब 40% आंकी गई है। यानी अवैध घुसपैठ के कारण 45 विधानसभा सीटों पर फैसला मुस्लिम वोटरों के हाथ में चला गया है। आने वाले सालों में यहाँ कोई मुल्ला मुख्यमंत्री शरीयत का तहमंद पहनकर बैठ जाए तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। झारखंड तो जिहाद खंड बनता जा रहा है। राज्य का संथाल परगना इलाका मुल्ला घुसपैठियों का लोकप्रिय अड्डा बन गया है। इन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और यहाँ लव जिहाद का मुल्लाई गेम चरम पर है। वहीं वोट बैंक में लिपटी सरकारें संवेदनशील मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ट्रंप ने अमेरिका से कचरा साफ करना शुरू कर दिया है, मगर भारत अभी भी मौके का फायदा नहीं उठा रहा है। कई देश घुसपैठियों को भगाने का ऐलान करने लगे हैं। कनाडा भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुका है। पाकिस्तान ने पिछले साल ही लाखों अफगान शरणार्थियों को देश निकाला है। क्या उम्मीद करें कि इस देश की सरकार भी ऐसे ही कदम उठाएगी, क्योंकि यह आज नहीं हुआ तो बाद में तो यह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।